या तो लिख लीजिए नोट, या फिर लिख लीजिए सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एमपीसी। एमपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला फैक्ट क्या है एमपीसी के बारे में, कि एमपीसी अपने आप में, एमपीसी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एमपीसी अपने आप में एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों है भाई एमपीसी अपने आप में एक फ्लो कॉन्सेप्ट? जितना मैंने ब्लैक पेन से लिखना है आपने सिर्फ उतना ही नोट्स में लिखना है। बाकी रेड पेन या ब्लू पेन या और जो पेन से मैं लिखता हूँ वो मैं आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करूं कि फ्लो क्या है, तो आप लोगों को पता है कि फ्लो का मतलब ऐसी किसी भी चीज को बोलते हैं जो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग मेजर करते हैं। आपको पता है एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीसी का फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि इनकम जो है पहले 100 थी, फिर 200 हो गई, और मैंने आपसे कहा कि कंजप्शन पहले 70 था, फिर 1110 हो गया। तो ये जो इनकम में बदलाव आया है या ये जो कंजप्शन में बदलाव आया है, क्या इसमें समय नहीं लगेगा? क्या इसमें समय नहीं लगेगा? बिल्कुल समय लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। तो क्योंकि ये जो टाइम लग रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लो कॉन्सेप्ट बोलेंगे। क्लियर है जी? अगर बात समझ में आ गई है तो ए फॉर एप्पल टाइप कर दीजिए, प्रेस ए। यदि सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है तो प्रेस ए। चलिए, थैंक यू। तो जैसे जैसे मैं लिखवाता जाऊंगा आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। दूसरी बात ये है, दूसरी बात क्या लिखा हुआ है कि एमपीसी फॉल्स, एमपीसी गिरती जाती है विद विद सक्सेसिव विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। मतलब जैसे जैसे इनकम में इंक्रीमेंट होता है एमपीसी जो है वो गिरती जाती है। क्यों? बिकॉज, रीजन देखिएगा, बिकॉज इन बिकॉज एज एन इकोनॉमी बिकम्स रिचर, बिकॉज economy एज एन इकोनॉमी becomes richer, जैसे जैसे एक इकोनॉमी अमीर होती जाती है, इट हैज टेंडेंसी टू कंज्यूम, इट हैज टेंडेंसी टेंडेंसी टू कंज्यूम, इट हैज टेंडेंसी टू कंज्यूम smaller smaller percentage smaller percentage of each increased income, of each increased income। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? हाँ जी, लॉजिक क्लियर है। जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी में पैसा आता जाता है तो लोगों के पास, जाहिर सी बात है, पैसे का स्टॉक बढ़ जाता है। तो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा, जैसे मैंने इस मंथ गाड़ी खरीदनी थी, मैंने खरीद ली। नेक्स्ट मंथ और कोई ज़रूरत थी, मैंने वो पूरी कर ली। अब धीरे धीरे क्योंकि मेरी ज़रूरतें पूरी होती जा रही हैं तो मेरा दिमाग अब सेविंग की तरफ चलने लगेगा। तो जैसे जैसे मैं ज़्यादा सेविंग करूंगा ऑटोमेटिकली मैं कंज्यूम कम करना शुरू कर दूंगा। तो ये बात फैक्ट है कि जैसे जैसे आप लोगों की इनकम बढ़ती जाती है एमपीसी घटता जाता है। मतलब इनकम में और एमपीसी के बीच में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव, और वीकेंड से इनवर्स रिलेशन होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। बट इन क्लास ट्वेल्थ बट इन बट इन क्लास ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास के अंदर हम एक चीज बहुत अच्छी नोटिस करेंगे। क्या? हम अपने एमपीसी को कांस्टेंट लेके चलेंगे। हम अपने एमपीसी को क्या लेके चलेंगे? हम अपने एमपीसी को कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है जी? बात समझ में आ रही है? मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली या रियल वर्ल्ड के अंदर तो यही बिहेवियर है कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि जरूरतें पूरी होने लगती हैं। लेकिन ट्वेल्थ क्लास के अंदर आपको एमपीसी फिलहाल कांस्टेंट मानना पड़ जाएगा। ठीक है बात? ठीक है।
आज क्यों मानना पड़ेगा बताता हूँ, अभी एक एक करके चीजें खोलूंगा। ये समझ में आ गई बात, आगे बढ़ जाए। आगे क्या कह रहा है आपसे, थर्ड पॉइंट जरा लिखेंगे मेरे साथ, कि एमपीसी ऑफ पुअर, एमपीसी ऑफ पुअर is more than MPC of rich, is more than, is more than MPC of rich। मतलब कि गरीब की तुलना में अमीर की एमपीसी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। या ये बोल सकते हैं कि पुअर की एमपीसी, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर, मतलब गरीब की एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अमीर के तुलना में ज्यादा होती है। क्यों होती है, सही समझते हैं, आ जाइए रीजन क्या है। तो रीजन ये आएगा, फुल स्टॉप लगाते हुए, इट इज सो बिकॉज, इट इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज पुअर पीपल स्पेंड, पुअर पीपल, पुअर पीपल स्पेंड, पुअर पीपल स्पेंड अ ग्रेटर, greater, poor people spend a greater percentage, percentage, percentage of their increased income, of their increased income, of their increased income, ठीक है, on consumption, on consumption, on consumption, as most, as most of their basic needs, their basic needs remains, remains unsatisfied, unsatisfied। हाँ जी, लिख लिया। मतलब सिंपल है, आपको पता चल रहा होगा। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। अमीर गरीबों की एमपीसी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी बेसिक नीड्स होती हैं जो कि अनसेटिस्फाइड रह जाती हैं। तो जैसे ही उनके पास पैसा आता है वो सोचते समझते नहीं है, वो खर्च कर देते हैं। यदि आपकी नीड्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, आपके पास घर है, गाड़ी है, सब चीजें हैं, सारी सारी अम्यूनिटीज हैं, तो फिर आपके पास यदि पैसा आएगा तो आप उसे खर्च नहीं करेंगे। खर्च करने के लिए रीजन भी तो होना जरूरी है ना। आपके पास यदि कोई रीजन नहीं है तो आप खर्च क्यों करोगे। बेटा अगर सभी बच्चों का ये नोट डाउन हो गया हो तो सभी बच्चे जरा बी फॉर बॉम्बे टाइप कर दीजिए मेरे लिए प्लीज, जल्दी से। सर एक सेकंड कर रहा हूँ। भाई जब हो जाए तो बता दो प्लीज, अगर हो गया हो तो। सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही आ रही है। यस सर। चलिए भाई, हो गया सर। करें शुरू। थर्ड पॉइंट हो चुका है, आइए जरा फोर्थ पॉइंट पे करते हैं शुरू। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट पे तो एक बार सभी बच्चे जो है वेरी इंपॉर्टेंट लगा दें। वैसे तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ऐसा मैं कोई फालतू में पॉइंट तो लिखवाता नहीं हूँ, पर जिस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखूँ समझ लो उसके आने के चांसेस तो पूरे पूरे बन रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि एमपीसी इज द, एमपीसी इज द स्लोप ऑफ, एमपीसी इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन, कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व, ठीक है।
एमपीसी किसका स्लोप होता है? एमपीसी किसका स्लोप होता है? कंजम्पशन कर्व का स्लोप होता है। ठीक है, ड्यू टू, इसी के आगे ड्यू टू कांस्टेंट एमपीसी, एमपीसी के कांस्टेंट होने की वजह से जो आप लोगों का कंजम्पशन फंक्शन निकलता है, जो आप लोगों का कंजम्पशन फंक्शन निकलता है, ठीक है, इज लीनियर, कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर and consumption curve is a straight line and consumption curve is a straight line। अब ऐसी दो तीन बातें बताऊंगा ना कि सीरियसली आपको मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। मतलब जो सीखने के इच्छा से बैठे हैं ना बच्चे यहाँ पे कि सर कुछ आज ऐसा सिखा दो जो मजा आ जाए सीखने में, तो जरा देखो, जरा सीखने वाले बच्चे देखेंगे। जब भी अपन लोग किसी भी कर्व का, हमें नहीं पता नॉर्मली अगर हम किसी भी डायग्राम में यदि हम लोगों को ये बताया जाता है कि भाई स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ अ कर्व, किसी भी कर्व का स्लोप कैसे निकाला जाता है, तो मैंने कहा जब भी आप लोग डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम बनाने के लिए एक आप वाई एक्सेस का इस्तेमाल करते हो, एक आप एक्स एक्सेस का इस्तेमाल करते हो। तो इसका मतलब बहुत सिंपल होता है स्लोप निकालना है कि वाई एक्सेस में आने वाला चेंज, ठीक है जी, और चेंज इन एक्स एक्सेस, ठीक है जी। मतलब वाई एक्सेस में जो चेंज आ रहा है उसे आप ऊपर लिख दीजिए, एक्स एक्सेस में जो चेंज आ रहा है उसे नीचे लिख दीजिए, तो आपको किसी भी चीज का स्लोप निकल सकता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो जी आपके बड़ा काम आने वाला है, बहुत एक अच्छा फॉर्मूला है जो आप लोगों के बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अब एक बात का जवाब दीजिए, अगर आपसे कोई ये कहे कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व यानी सी कर्व का स्लोप कैसे निकलेगा, मान लीजिए मुझे कंजम्पशन कर्व बनाना है, समझिए मैंने कंजम्पशन कर्व ऐसे बना दिया, तो कंजम्पशन कर्व बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, वाई एक्सेस पे, जाहिर सी बात है मैंने वाई एक्सेस पे क्या दिखाया, कंजम्पशन दिखाया, एक्स एक्सेस पे क्या दिखाया, इनकम दिखाया, ऐसे ही दिखाते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्सेस में आने वाला चेंज का मतलब है, वाई एक्सेस पे मैंने कंजप्शन को दिखाया तो चेंज किस में आएगा, कंजप्शन में आएगा, चेंज इन कंजप्शन, हाँ या ना, चेंज इन कंजप्शन। और एक्स एक्सेस में आने वाला चेंज यानी चेंज किस में आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, एक्स एक्सेस पे क्या दिखा है, इनकम, तो चेंज इन इनकम। तो कंजम्पशन में तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। और फिर तो मैं अगली लाइन में ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई आपने निकाला है इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला होता है, पढ़ भी रहे बहुत देर से, एमपीसी का। एमपीसी। तो क्या मेरा ये सर कहना, क्या मेरा ये कहना गलत होगा कि कंजम्पशन कर्व एमपीसी सर एको हो रही है आपके पास। अच्छा एको हो रही है, एक बार बाकी बच्चे एक बार चेक करें कि क्या मेरी वॉइस एको हो रही है, मेरी वॉइस एको हो रही है, व्हाट इज द रीजन वैन, एक सेकेंड। आप एक बार चेक करिए वॉइस एको हो रही है, आप क्लियर है, चलिए कोई सब बात क्लियर नहीं, है, यस कोई सर। बात नहीं। अगर बाई चांस बीच में ऐसा कोई भी इशू आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बढ़ जाएंगे। तो स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व जो होता है, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व जो होता है, क्या मैं उसे एमपीसी कह सकता हूँ, क्या मुझे ये कहना चाहिए, क्या मैंने अभी भी प्रूफ भी कर दिया, कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप होता है वो एमपीसी होता है, होता है या नहीं होता, क्लियर हो गई बात। तो अब यानी अब बहुत ही सिंपल है कि यदि मैं अगर ऐसे निकालूं कि भाई कंजम्पशन कर्व में जो भी चेंज हो रहा है कैसे पता लग रहा है, कि भाई अगर आप ध्यान से देखें तो मान लीजिए कि इस इनकम के लेवल पे, इस इनकम के लेवल पे मेरा ये कंजम्पशन है, क्लियर है, बात समझिए जरा, इसे हटा देता हूं मैं, इस इनकम के लेवल पे मेरा ये कंजप्शन है, और कल को चल के मान लीजिए इनकम का लेवल चेंज होता है, इनकम का लेवल चेंज होता है और उसके अलावा मेरा कंजम्पशन का लेवल भी चेंज हो जाता है, तो इनकम मान लीजिए ये हो गया, इनकम मान लीजिए ये हो गया, कंजम्पशन ये हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि इनकम में कितना चेंज हो रहा है, ये अब आप ध्यान से देखिए, ये जो मैं एक डॉटेड ट्राइंगल बना रहा हूँ, मेरे इस डॉटेड ट्राइंगल को समझिए, मेरे इस डॉटेड ट्राइंगल, तो ये जो चेंज हो रहा है, ये जो वर्टिकल चेंज हो रहा है, ये किसको दिखा रहा है, कंजप्शन में होने वाले चेंज को, और ये जो हॉरिजॉन्टल चेंज मैं दिखा रहा हूँ
ये किसके चेंज को दिखा रहा है? इनकम में होने वाले चेंज को। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? क्लियर है भाई बात? तो इसी चेंज का जो रेशो होता है, जब हम इस चेंज को डिवाइड कर देते हैं, तो उसी चेंज का जो रेशो है ये किस चीज को दिखाएगा? किस चीज को दिखाएगा? ये हमेशा एमपीसी को दिखाएगा। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर एमपीसी का जो कर्व होता है, ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, मजा आ जाएगा। एमपीसी का जो कर्व होता है वो एक बात का जवाब दीजिए, वो हमेशा मैं ऐसे क्यों बनाता हूँ? एमपीसी का जब मैं कर्व बनाता हूँ तो मैं एक सही कर्व बनाता हूँ बेटा, ऐसे कर्व बनाता हूँ मैं, है ना? ये करेक्ट कर्व है, ये करेक्ट कर्व है। लेकिन क्या मैं एमपीसी का कर्व ऐसे नहीं बना सकता? ऐसे भी तो बना सकता हूँ। कि जरा ध्यान से देखिए कि मैंने ऐसे बना दिया। बच्चे कहते हैं सर इसमें क्या डिफरेंस है? कर्व तो दोनों सेम ही है। बच्चे कहते हैं सर कर्व तो दोनों सेम ही है, इसमें आपने कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना कह दी है। जो भाई देखो कर्व सेम नहीं है, कर्व बिल्कुल सेम नहीं है। ये वाला जो ऊपर वाला जो कर्व है ये कैसा है? ये मोर एक तरीके से कैसे बोलूं मैं, मोर, एक सेकेंड, फ्लैटर कर्व है। कैसा कर्व है? ये मोर फ्लैटर कर्व है। और ये मोर स्टीपर कर्व है। जो कर्व ज्यादा सीधा सीधा खड़ा हुआ होता है उसे स्टीपर बोलते हैं, जो कर्व जितना लेटा होता है उसको फ्लैटर बोलते हैं। समझ में आ गई बात? वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या मेरी वॉइस में इशू है? दिव्या इज सेइंग कि भाई मेरी वॉइस क्लियर नो नहीं। सर। भाई बाकी यस सर, क्लियर है। क्लियर है वॉइस? सर क्लियर है। हाँ दिव्या बेटा अपना एक बार नेटवर्क बेटा, एक बार नेट देखो अपना, ठीक है? कोई बात नहीं, वो हो सकता है वो टेक्निकल इशू है। चलिए, तो जितना मोर फ्लैटर कर्व होता है बेटा, बेटा जितना मोर फ्लैटर कर्व होता है, जितना कर्व जितना फ्लैट होता जाएगा, और हमेशा जो सही डायग्राम है वो फ्लैटर है, स्टीपर नहीं होगा। बच्चे कहते हैं क्यों? आप ये क्यों कहते हो, ऐसा क्यों कहते हो? देखो मैंने बहुत बार पहले भी बताया है, परसेंटेज, मैंने बहुत बार पहले भी बताया है, परसेंटेज इन चेंज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्या हमने ये बात पहले भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी? मैंने बहुत बार बताई है, ये बात ट्रुथ है। और इसके बेसिस पे कई सारे फैक्ट्स हैं जो हम लोगों ने सीखे हैं। मतलब इनकम में चेंज हमेशा ज्यादा होगा। अभी आप ये मान के चलिए कि जितनी बार आप ये वाली लाइन बनाते हैं, जब आप ऐसे फ्लैटर कर्व बनाते हैं, तो फ्लैटर कर्व में क्या होता है, जरा आप ध्यान से देखिए। फ्लैटर कर्व में क्या होता है, आपको खुद दिख जाएगा कि चेंज ज्यादा किस में आ रहा है, चेंज ज्यादा किस में आ रहा है, आपको खुद दिख जाएगा, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो चेंज आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, एक सेकेंड ऐसे दिखाता हूं मैं आपको। ये जो चेंज आ रहा है ये कंजप्शन में आने वाला चेंज है, और ये जो चेंज आ रहा है ये इनकम में आने वाला चेंज है। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि कंजप्शन में जो है वो कम चेंज है, इनकम में ज्यादा चेंज है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप नीचे वाला कर्व देखेंगे, यदि आप नीचे वाला कर्व देखेंगे जो थोड़ा सा मैंने ज्यादा ही स्टीपर बना दिया है, तो उसमें क्या आप लोगों को बात नजर आएगी? उसमें बात आपको ये नजर आएगी, आप ये देखिए कि कंजम्पशन में ज्यादा चेंज है कि इनकम में ज्यादा चेंज है। आपको साफ दिख जाएगा कंजम्पशन में ज्यादा चेंज है कि इनकम में ज्यादा चेंज है। डेफिनेटली सर कंजम्पशन। कंजम्पशन में ज्यादा चेंज है, इनकम में कम चेंज है। और जबकि ऐसा होता नहीं है। होता है क्या ऐसा? कभी नहीं होता। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया है बेटा कि कंजम्पशन कर्व यदि बनाओ तो फ्लैटर ही बनाना। समझ में आया लॉजिक? अच्छा, इसी के साथ साथ आपको स्लोप वाला मेरा लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई स्लोप वाला लॉजिक जो है वो क्या है। स्लोप वाला लॉजिक सिंपल है। क्या है वो? कि डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ये एमपीसी, जो एमपीसी मतलब क्या है, इसका स्लोप होता है। अच्छा, अब होता क्या है मेरी बात समझिए, जब आप लोग कंजम्पशन कर्व बनाते हैं, बहुत अच्छी बात, ऐसी बात बताने जा रहा हूँ आपके मजे आ जाएंगे। देखिए समझिए बात, अगर आप लोग कंजम्पशन कर्व बनाते हैं तो कंजम्पशन कर्व कैसे बनाते हैं भाई लोग? यदि आप मान के चलिए, ऐसे लेता हूं, एक सेकेंड थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, हाँ। यदि मान के चलिए, यदि आप कंजम्पशन कर्व बनाते हैं या कंजम्पशन फंक्शन बनाते हैं, तो कंजम्पशन फंक्शन जब आप बनाते हैं तो कंजम्पशन फंक्शन में हमेशा सी जो होता है वो सी बार प्लस बी वाई होता है, राइट? सी बार प्लस बी वाई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि हमें भी पता है कि कंजम्पशन जो है वो दो चीजों का जोड़ है। कंजम्पशन जो है वो दो चीजों का जोड़ है। अभी आगे लिखवाऊंगा मैं। तो एक होता है वो ऑटोनोमस का जोड़, एक तो होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, एक तो होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन।
और एक हमारा होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। एक हमारा क्या होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है। बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, होता ये है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम लोग सी बार से दिखाते हैं और इंड्यूस कंजम्पशन को हम बी वाई से दिखाते हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि कंजम्पशन फंक्शन जो होता है सी बार प्लस बी वाई होता है। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है? ये बात तो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अच्छा, होता क्या है, ये जो सी बार होता है ये बताता है कि कर्व कहाँ से, कर्व का इंटरसेप्ट कहाँ बनेगा, इंटरसेप्ट ऑफ सी कर्व। मतलब कंजम्पशन कर्व कहाँ से, एक तरीके से मैं बोलूं दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, कि कहां से कर्व शुरू होने वाला है, ये चीज जो है वो सी बार दिखाती है। क्लियर हो गई बात? जिसमें से कि जो बी है वो आपका एमपीसी है और वाई जो है वो आपका इनकम है। समझ में आ रही है बात? अब एमपीसी को आप दो तरीके से ले सकते हैं, मेरी बात को समझिए। एमपीसी आप दो तरीके से ले सकते हैं। यदि आप एमपीसी को, यदि आपको, कि मैंने बताया एमपीसी क्या है, एमपीसी स्लोप है किसका, कंजम्पशन कर्व का, मतलब सी कर्व का स्लोप है। तो यदि आप एमपीसी को कांस्टेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, कांस्टेंट, जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल में मैंने एमपीसी जो है वो क्या ले लिया, सब 0. फिर से इको हो रही है। अच्छा, वॉइस इको हो रही है। ये यस सर। सर। वॉइस इको होने का मतलब तो है नहीं, किसी का माइक तो अनम्यूट नहीं है, माइक भी किसी का अनम्यूट नहीं है, और मैंने तो किसी के साथ वो भी नहीं किया हुआ। सब बीच बीच में होने लग जाता है, अभी तो बहुत लाउड हो गई थी। अच्छा, हाँ। अब सही है फिलहाल? हाँ सर, अब ठीक है। हाँ, ये पता नहीं है, देखो मैं तो अपनी तरफ से जो है, ऐसा भी नहीं है कि दो जगह से मैंने लॉगिन कर रखा है, लॉगिन भी एक ही जगह से है, तो एको होने का समझ नहीं आ रहा। टेक्निकली इशू हो सकता है क्योंकि मेरा तो इंटरनेट वगैरह सब अच्छा चल रहा है फिलहाल अभी। देखिए, तो 0.8 0.8 0.8 0.8 ये कांस्टेंट है। अच्छा, जब भी एमपीसी कांस्टेंट होगा याद रख लेना, जब भी आपका एमपीसी कांस्टेंट होगा याद रख लेना, आपका जो कर्व होगा, आपका जो कंजम्पशन कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। कंजम्पशन कर्व बिल्कुल एक सीधी, मतलब ऐसे समझा सकता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। क्लियर हो गई बात? लेकिन यदि आपका एमपीसी जो है वो कैसा है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, वो वेरिएबल है, वेरी कर रहा है। समझना है? वेरी मतलब समझ रहे हैं ना, वेरी मतलब चेंज हो रहा है। कभी 0.8 है, जैसे एग्जांपल में मैंने ले लिया, कभी 0.8 है, कभी 0.7 है, कभी 0.3 है। तो याद रख लीजिएगा, ऐसी अवस्था में, ऐसी कंडीशन में आपका जो कंजम्पशन कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमेशा एक कैसा होगा, एक कर्व शेप में होगा। कैसा होगा, एक कर्व शेप में होगा। इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं लीनियर कंजम्पशन कर्व। क्या बोलते हैं, लीनियर कंजम्पशन कर्व, लीनियर कंजम्पशन कर्व। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर कंजम्पशन कर्व, नॉन लीनियर कंजम्पशन कर्व। ये कंजम्पशन कर्व आपका लीनियर नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई अच्छे से? कंजम्पशन कर्व का लीनियर होना किस बात पे डिपेंड करता है, कंजम्पशन कर्व का लीनियर होना किस बात पे डिपेंड करता है, कि एमपीसी कांस्टेंट है। और कंजम्पशन कर्व का नॉन लीनियर होना किस बात पे डिपेंड करता है, कि कंजम्पशन कर्व जो है वो, मतलब आपका जो एमपीसी है वो कैसा है, वो वेरी कर रहा है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? जब आप लोग जब आप लोग एक नॉर्मल कंजम्पशन कर्व लेते हैं, जब आप एक नॉर्मल कंजम्पशन फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए नॉर्मल कंजम्पशन फंक्शन मैंने ले लिया, c इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y मैंने ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डायग्राम मैं बनाऊंगा तो डायग्राम मेरा क्या बनेगा, डायग्राम मेरा जो स्टार्ट होगा, जो मेरा डायग्राम स्टार्ट होगा, जो मेरा कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होगा, वो मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, वो मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, 40 से स्टार्ट होगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? और उसके बाद इसका जो स्लोप चल रहा है, इसका स्लोप क्या चल रहा है हर जगह, इसका स्लोप क्या चल रहा है, 0.8
0.8, 0.8, ये इसका स्लोप चल रहा है। समझ में आ गई बात? बताइए भाई, अगर इतनी बात सबको समझ में आ गई है तो जरा फटाफट से ए फॉर एप्पल टाइप कर दीजिए जल्दी से। प्रेस ए। अगर यहाँ तक बातें क्लियर है तो ए प्रेस कर दीजिए जल्दी से। चलिए भाई, तो ये इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को ध्यान हो, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, नोट्स में लिखवाया भी था। क्या लिखवाया था मैंने नोट्स में? मैंने नोट्स में ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या लिखवाया हुआ है। मैंने नोट्स में लिखवाया भी हुआ है कि एमपीसी इज द स्लोप, एमपीसी इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व एंड ड्यू टू कांस्टेंट एमपीसी कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर। कंजम्पशन फंक्शन लीनियर होगा क्योंकि कांस्टेंट है ना। अब ये बात तो बता दी है ना मैंने, अब इसमें भी परेशानी है कि अगर आप लोगों का कैसा है, यदि कैसा है एमपीसी यदि कांस्टेंट है, ये रहा, यदि एमपीसी कांस्टेंट है तो आपका लीनियर कंजम्पशन फंक्शन होगा, कर्व भी लीनियर बनेगा और फंक्शन भी आपका कैसा होगा, लीनियर होगा। ये जो मैंने बनाया है इसी को बोलते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। क्या बोलते हैं? लीनियर, मतलब एक तो ऊपर ही लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर हो गई बात? बातें सबको समझ में आ रही हैं अच्छे से? तो ये बहुत सारी डिस्क्रिप्शन थी जो मैंने आपको सब चीजें जो है समराइज करते हुए बता दी हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को नोट करने की अभी जरूरत ज्यादा है नहीं। आप चाहो तो क्लास के बाद भी आराम से तसल्ली से नोट कर देना। पीडीएफ और जो वीडियो है आप लोगों तक शेयर कर दी जाएगी। अब इसके बाद भाई आती है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी। मैंने आप लोगों को कहा था, सभी सभी को पता होगा कि एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है जो सभी को बचपन में पढ़ाया जाता है। याद है? क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं नंबर लाइन। समझ में आ गया? और नंबर लाइन में इधर के जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इधर के नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। बीच में आप लोगों का एक न्यूट्रल वैल्यू होती है, जीरो। यहाँ आता है जैसे +1, यहाँ आता है +2 और ऐसे हम लोग इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे। ये होता है -1, ये होता है -2 और ऐसे हम लोग नेगेटिव इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे। क्लियर है बात? आगे कहानी क्या कहती है? आगे कहानी ये कहती है कि यदि आपको कभी भी मैक्सिमम वैल्यू के लिए ट्रेवल करना हो, किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू के लिए ट्रेवल करना हो, तो याद रखिए आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करना चाहिए। लेफ्ट टू राइट का मतलब है जैसे -2 से या माइनस इन्फिनिटी से ट्रेवल करना शुरू करिए और आप कहाँ तक जा सकते हैं। सपोज मान के चलिए मैं माइनस इन्फिनिटी से ट्रेवल करते 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 सर करते आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। कहाँ से मिस हुआ? पहले एक बार चेक कर लीजिए, वॉइस सही हो जाएगी तब बोलूंगा। सर वॉइस एको हो रही है अब। आज लो भी हो गई सर। बेटा कोई टेक्निकल इशू ही होगा। एक सेकेंड। अब फिर से ठीक हो गई। सही है, आप सही है। कहाँ तक सुना था? हाँ, कहाँ तक सुना था? कहाँ तक सुना था? नंबर लाइन लेफ्ट टू राइट वाला ही। हाँ, तो नंबर लाइन तो लेफ्ट टू राइट बता देता हूँ दोबारा से। नंबर लाइन तो बनानी आती है ना। अच्छा, ये आज जो इश्यू हो रहे हैं ये आप लोगों के, ये सब टेक्निकल इशू हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर क्लास में इसी तरीके के इशू होते हैं या होंगे। तो अगर आज ये ऐसा कोई इशू हो भी रहा है तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे सीधा डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा बीच बीच में। तो मैंने ये आपसे कहा कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी होती है तो हमेशा लेफ्ट से राइट में ट्रेवल करिए। आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है? आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है? ये जो माइनस इन्फिनिटी है ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यू है। ये आपकी क्या है? ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यू है। ऐसे ही ये जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है ये भी आपकी क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू है। याद रहेगी बात? याद रहेगी वाली बात? तो आपको क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से चलना है राइट में। तो माइनस इन्फिनिटी से आप कहाँ तक जा सकते हैं? सपोज आप माइनस इन्फिनिटी से +1 तक जा सकते हैं। सपोज आप माइनस इन्फिनिटी से +1 तक जा सकते हैं बस। तो यानी +1 आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? यदि आप माइनस इन्फिनिटी से +2 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, तो +2 आपके लिए मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये मतलब लेफ्ट से राइट चलना है और कितना राइट आप पहुंच सकते हैं वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सिमिलरली यदि आप लोगों को
मिनिमम वैल्यू, यदि आप लोगों को मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप लोग हमेशा राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करेंगे, मतलब राइट से लेफ्ट में जाएंगे। समझ में आ गई बात? राइट से लेफ्ट में जाएंगे। अब राइट से लेफ्ट में आप कहाँ जा सकते हैं? पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से आप जितना नीचे तक जा सकें, +2 तक जा सकते हैं तो मिनिमम वैल्यू +2 हो जाएगी, 0 तक जा सकते हैं तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, -2 तक जा सकते हैं तो मिनिमम वैल्यू -2 हो जाएगी। मतलब जितना आप एक्सट्रीम लेफ्ट में पहुंचेंगे वो आपकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? अगर आप लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का फंडा समझ में आ रहा है तो प्लीज सभी बच्चे बी फॉर बॉम्बे जरूर टाइप कर दें एक बार। प्रेस बी फॉर बॉम्बे यदि आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आ रहा है। सभी बच्चे जिनको डाउट है वो प्लीज पूछिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लग रहा है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने में। हाँ जी, तो चलिए अभी तक किसी ने डाउट पूछा नहीं, तो अब आगे अगर मैं आप लोगों को कराऊं तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एमपीसी। ये टॉपिक आप लोगों को डालना होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ एमपीसी। तो आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी जो होती है इज 1। क्यों भाई? एक बात का जवाब दो, आप एमपीसी कैसे निकालते हो? आप एमपीसी ऐसे ही निकालते हो ना, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई करके, और भी कोई तरीके से निकालते हो? तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डेल्टा सी डेल्टा वाई से ज्यादा हो जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है? देखिए सी का वाई होना ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। क्यों? हम लोग हम लोग क्या करेंगे? अपनी पिछली सेविंग्स का इस्तेमाल कर लेंगे, ये पॉसिबल है। लेकिन क्या कभी एडिशनल कंजम्पशन एडिशनल इनकम से ज्यादा हो सकता है? नेवर, कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। समझ में आ रहा है? इसीलिए कभी भी मतलब क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए आंसर इसलिए आंसर जो है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। मतलब ये मान के चलिए, ऐसा समझा सकता हूं मैं, आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो आपका डेल्टा वाई है या तो वो बड़ा रहेगा हमेशा, या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, बस इतना हो सकता है। ऐसा नहीं है कभी के डेल्टा सी ज्यादा हो जाए, कभी पॉसिबल नहीं है। तो रीजन में भी आप लोगों को बस यही लिखना है। अगर आपसे रीजन में भी लिखवाएगा तो रीजन में भी आपको ये लिखना है, बिकॉज, क्या लिखेंगे? बिकॉज बिकॉज चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन, बेटा किसी का अनम्यूट रह चुका है। चेंज इन कंजम्पशन कैन नॉट बी कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। कभी भी याद रखिएगा, चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है? और दूसरा रीजन क्या है? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी क्या होगी बताइए? लेफ्ट में हम कितना जा सकते हैं? बस 0 तक, 0 तक। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है बताइए? 0 से नीचे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डेल्टा सी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिएगा। एक और ही आपके बात करते हैं। चलिए कहाँ तक सुना? कहाँ तक सुना ये बताइए? कहाँ तक सुना? सुनाई सब दे रहे इको के साथ, इको के साथ। एक सेकेंड, और अब ठीक है? अब ठीक है? यस सर। चलिए मैं आप लोगों को अगली मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ, ये मीटिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। ठीक है? तो मैं आपको अगली मीटिंग का लिंक शेयर कर रहा हूँ, उससे जरा प्लीज 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 ज्वाइन कीजिए।
ये सब कुछ मैं सेव कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये सब कुछ मैं सेव कर चुका हूँ, ऑडियो वीडियो सब सेव है।